वो बहुत बुली था यार। तो वो क्या करता था बेसिकली कि मेरी स्कूटी को उठा के उसने मेरा स्टैंड भी तोड़ दिया था यार। अच्छा तो मैं बहुत इरिटेट करता था। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ना स्कूटी में जो कैपेसिटर्स होते हैं वो कनेक्ट कर दिए थे चार्ज करके। तो जब कोई इसको टच कर रहा था तब करंट आता था स्कूटी के स्टैंड में। तो लाइक मैं स्कूटी खड़ी करके आई टू वेट कौन आएगा और पीपल से टच और करंट आता था। Hello guys, welcome to my channel. I am Kush Pandwal. Today I am with Shiva Soni as I am always, and today I am interviewing him because Shiva ने एक ऐसा काम करा है जो बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है. शिवा ने NID 2022 में ऑल इंडिया रैंक 1 in OBC category and 10 all over. Yep. So it's such a good thing and congratulations Shiva. It's like such a good achievement. And Shiva is also electrician. Yeah, he has a diploma in electrician. Yeah, actually. So अगर तुम्हें पंखे ठीक करवाने हो तो शिवा, पंखे डिज़ाइन कराने हो तो शिवा. अब मैं है ना मार्केटिंग का मास्टर्स कर लूँगा so I can sell them too. Yeah. So Shiva, for all those जिनको NID के बारे में नहीं पता है, please explain NID क्या है. ओके सो NID बेसिकली आई थिंक प्रेमर इंस्टीट्यूट है इंडिया का डिज़ाइन के लिए डेफिनेटली. तो मतलब डिज़ाइन के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. मेजरली IDC है IIT का, एंड इट्स NID ऑफ कोर्स. नेफ्ट है, थोड़ा फैशन साइड में जाता है वो डेफिनेटली. और पर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं बट जो पीक पे है वो ऑब्वियसली NID है. तो इसका एग्ज़ाम होता है दैट आई क्लियर्ड. ओके, सो शिवा इज़ ऑल्सो NIFT कॉलेज का सिलेक्टेड स्टूडेंट. अरे हाँ, या शिवा इज ऑल्सो हो गया था एक्चुअली. या एंड वहाँ पर रैंक क्या थी तेरी? 1330. तो एक सेकंड, लेफ्ट कोलकाता हो गया था, मैं नहीं लिया. या शिवा इज लेफ्ट नेफ्ट. या मैं मना कर दिया, वो मेरे घर पे आए थे और लाइक नीचे है. शिवा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम लाइक बहुत सालों से दोस्त हैं. एंड फाइनली शिवा ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा उखाड़ा है जो लाइक मतलब बहुत हाई लेवल पे है. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. लाइक शिवा एक बार अपने लाइक आंसू गिरा के बता दे एक बार. मैं आंसू निकाल. हाँ, मुक्का देना है. मुक्का नहीं, ठीक है. सो आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे NID एस्पिरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि तेरी जर्नी क्या थी फ्रॉम द बिगिनिंग. लाइक तूने किस तरह से चालू करा, लाइक तेरे को किसने इनिशिएट करा, किसने तेरे दिमाग में ये प्लांट करा, एंड लाइक व्हाट वाज योर एंटायर जर्नी फ्रॉम देयर टू गेटिंग सिलेक्टेड. ओके, तो बेसिकली स्टार्ट तो ऐसे हुआ था कि मैं पहले तो ऑब्वियसली डिप्लोमा पास आउट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. हाँ. तो आई वाज लाइक ओके, मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोबेबली जॉब्स करनी चाहिए, बट मेरा थोड़ा इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग साइड था. हाँ. और एज यू नो वी हैव मेड अ लॉट ऑफ फिल्म्स. तो Yeah. या दैट्स अनदर थिंग. तो मेरे को जाना उसी फील्ड में था. तो मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी जगह जहाँ से मैं लाइक ग्रेजुएशन कर सकूँ. मतलब मेरे दिमाग में एक वेग आइडिया था, पर मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी कि ऐसी कोर्सेज अवेलेबल हैं किसी यूनिवर्सिटी में. तो फिर मैंने ऑब्वियसली तेरे भैया को अप्रोच किया, रमेश बनवाल. और फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा गाइड करा और बोला कि ये एग्ज़ाम होता है NID का. तो देखो पता नहीं था कि NID का बिल्कुल पता नहीं था मेरे को. नवंबर 20 को पता चला था कि NID क्या होती है. और लाइक उसकी एग्ज़ाम की लास्ट डेट थी 30 नवंबर को. और आई वाज लाइक ओके है, कभी आ रहा है तो एग्ज़ाम. तो फिर जनवरी में था वो, आई थिंक 1 जनवरी को एग्ज़ाम था. तो आई वाज लाइक मैंने फॉर्म भरा जल्दी और आई जस्ट स्टार्टेड स्टडीइंग बेसिकली. तो लाइक तूने कोचिंग कहाँ से करी और लाइक तेरा वहाँ का पूरी लाइक एंटायर स्टोरी क्या थी? हाँ, तो बेसिकली हुआ क्या था स्टार्टिंग में, आई वाज लाइक मेरे को ड्राइंग नहीं आता था और मेरे को पता चला कि एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैट और डैट. तो आई वाज लाइक कि जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है वो मेरे से नहीं होगा. मेरी ड्राइंग बहुत घटिया थी. मतलब मेरे को पर्सपेक्टिव्स की कुछ नॉलेज नहीं थी और बेसिकली मेरे को कुछ भी नहीं पता था. तो मैं थोड़ा सर्च कर रहा था गूगल पे. तो ऑब्वियसली गूगल पे अगर NID भी लिखते हैं तो सबसे पहले BRDS आता है. तो आई वाज लाइक ओके, अच्छा ये क्या इंस्टीट्यूट है. तो आई वाज लाइक मैंने क्लिक करा वहाँ. फिर उनका एक क्रैश कोर्स चल रहा था 14 डेज़ का. तो आई वाज लाइक ये करना पड़ेगा लगता है. तो फिर मैं लेट हो गया था क्योंकि बहुत और टाइम था नहीं बिल्कुल. तो फिर मैं गया अहमदाबाद और वहाँ पे आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट इट. और फिर वहाँ पे उनका जो मेन कैंपस है ड्राइवन में, क्योंकि उदयपुर से तो अहमदाबाद ही पास है. तो वहाँ पे मैंने क्लासेस स्टार्ट करी और वो बेसिकली थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया देते हैं कि बेसिकली एग्ज़ाम क्या होगा. थोड़ी बहुत रफ स्ट्रैटेजीज वगैरह बताते हैं.
और फिर मैंने प्रीलिम्स दिया। फिर मैंने 4 महीने वेट करा, तब तक मैंने नेफ्ट भी दे दिया था एक्चुअली। नेफ्ट के दोनों एग्जाम्स तब तक हो गए थे। मेरे को बेसिकली नेफ्ट कोलकाता मिल रहा था क्योंकि मेरा रैंक वाज लाइक 330। सटल फ्लेक्स। हाँ, बट मेरा रैंक अच्छा नहीं था एक्चुअली नेफ्ट में, बट मैं कैटेगरी से था तो भी थोड़ा फ़ायदा मिलता है उसका। तो 1330 था मेरा रैंक। तभी आई वाज लाइक कि मैं जा रहा हूँ कोलकाता, मेरा फिक्स हो गया था। अब मैं जा रहा हूँ हुगली लेवल जा रहा हूँ। उस टाइम तूने तेरी होप्स लाइक NIT से तो छोड़ दी थी, तूने कहा क्या नहीं मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ है। मैं क्योंकि श्योर नहीं था, मतलब मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया था, बट मैम ने बताया था हमें कि हर साल बहुत अनसर्टेनिटी होती है, जिनसे एक्सपेक्टेड होता है उनका भी नहीं होता। हाँ, लाइक डिज़ाइन एग्जाम्स आर एलैबोरेट लकी ड्रॉज मेरे हिसाब से, क्योंकि यू हैव नो आइडिया लाइक हु इज़ गेटिंग थ्रू एंड हु इज़ नॉट। इट्स लाइक यू कांट सिंपली प्रेडिक्ट दैट। और फिर मेरे को बस नहीं पता था लाइक नेफ्ट में हो गया, मैं जा रहा हूँ नेफ्ट। फिर मेरे को है ना, मैंने रिजल्ट भी चेक करा ना, तो मैं सोच के हटा नहीं होगा। हुआ हो गया क्या? मैं देखा वो हो गया। मेरा रैंक OBC कैटेगरी में 51 था। हाँ, तो आई वाज लाइक शिट, मेरे को एटलीस्ट 15 रैंक जंप करना है, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है अहमदाबाद में। तो अगर मैं वो जंप नहीं करता हूँ तो मेरा नहीं होगा। हाँ, तो ये 51 रैंक तेरी NIT के फर्स्ट राउंड के बाद थी। प्रीलिम्स में थी मेरी ये रैंक। और उसके बाद में जो सेकंड राउंड हुआ था स्टूडियो टेस्ट, उसमें तेरी रैंक। हाँ, उसमें बेसिकली जो मेन जंप था वो आया। मतलब आई वाज लाइक, मैंने जब पेपर दिया था फर्स्ट मेरी ड्राइंग स्ट्रांग नहीं है, और फर्स्ट वाला पेपर सबको पता है कि ड्राइंग का कितना पार्ट होता है उसमें। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ड्राइंग का पार्ट, और उसमें क्वेश्चंस भी थे, डेफिनेटली थे, और वो मेरे अच्छे भी गए थे। आई थिंक मैं कोसी से थोड़ा पुश भी मिला, क्योंकि जो उस पेपर का रिटर्न पार्ट था वो इट वाज नाइस। MCQs थे बेसिकली, और वो काफ़ी सिंपल थे। ये तो फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। तो आई वाज लाइक ओके शिट नाइस, ये अच्छा हुआ। और फिर वो ख़त्म हुआ और मैं क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की तरफ गया, और फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने एक एक करके करे वो बात करते हैं जिसके बारे में। और या फिर रैंक देखा तो इट वाज नाइस, 51 था। दैट्स रियली नाइस। या एटलीस्ट कोई NIT तो मिल सकता है। पोटेंशियल दिख गया था, मेरे को लगा ओके मे बी मैं जा सकता हूँ NIT में। तो नेफ्ट तेरी कभी भी पहली चॉइस नहीं थी? नहीं, नेफ्ट मेरी कभी पहली चॉइस नहीं थी। मैंने नेफ्ट का भी बैकअप रखा था, गुजरात यूनिवर्सिटी का। उसका एग्ज़ाम था, वो तो लाइक बेसिकली सबने क्लियर कर लिया, वो बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम था। तो आई वाज लाइक ओके एटलीस्ट मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में चला जाऊँगा अगर नेफ्ट और NIT दोनों ही नहीं हुए तो। अच्छा, जो भी तेरी लाइक कोचिंग थी वहाँ पे लाइक तूने क्या मैक्सिमम सीखा? वो जो 6 महीने थे अराउंड जो भी तेरी कोचिंग थी। मैं अहमदाबाद में 6 महीने था। तो पार्ट्स ये थे कि कोचिंग का जो पार्ट था, हर बार लाइक वो डेज़ का पर्टिकुलर डेज़ का क्रैश कोर्स चलता है वहाँ पे हर एक कोर्सेज से पहले। जैसे नेफ्ट के टेस्ट है, नेफ्ट के फर्स्ट एग्जाम से पहले 14 डेज़ का, स्टूडियो से पहले 14 डेज़ का, और उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन चलते रहते हैं वहाँ पे। यार मतलब इट्स नाइस यार, क्योंकि तुम्हें अपने जैसे लोग मिलते हैं, इट्स नाइस। वो उनको कुछ करता हो देख के यू गेट लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। तो बेसिकली तूने अपनी जितनी भी ड्राइंग जो थी वो वहीं पे सीखी है? हाँ, पूरी कंप्लीटली। लाइक मैं अपनी फर्स्ट ड्राइंग देखता हूँ लाइक ये क्या था ये क्या कर रहा था। इट्स लाइक कि मतलब पर डू यू स्टिल फील कि जो तेरी ड्राइंग है it's like needs improvement, or it's like not the most important thing which is needed in NIT? Because I think like as much as I have seen, like it's more about ideas, it's more about how you think rather than just about the drawings. I mean of course like तेरा perspective और वो सब बहुत 6 महीने में change हुआ होगा, but still like do you feel as if ideas और जो सारी चीज़ें हैं thought process जो है वो बहुत ज़्यादा important as compared to your actual drawing? हाँ एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली ये एक्चुअली फैक्ट है, क्योंकि अगर हम लॉजिकली सोचें तो NIT बेसिकली फाउंडेशन में ड्राइंग सिखाता है एक साल। तो दे आर नॉट लाइक तो हमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट चाहिए, या फिर वो ये चीज़ सीख ही नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इट्स लाइक क्योंकि अगर वो ड्राइंग को कंसिडर कर रहे होते तो मेरा एडमिशन नहीं होता। मैं एब्सोल्युटली श्योर हूँ, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में देखा है बच्चों को, एंड दे आर लाइक यार वो मोती उतार दे रहे हैं पेपर्स पे, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। तो जस्ट फील्स लाइक इट, आई थिंक कुछ और ही है व्हाट दे आर सीकिंग। या आई मे बी फील कि वो शायद यूनिकनेस और लाइक समथिंग ऑफ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक एक्चुअल पेपर, तो
मेरा डैट बहुत अच्छा हुआ था. फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज दैट? दैट बेसिकली डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो जिसमें वो डिज़ाइन रिलेटेड समवॉट जीके भी आती है, उसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी होता है. ये तीनों पार्ट्स आते हैं और बेसिकली वो स्टार्टिंग का पार्ट बनाते हैं. उसमें क्वेश्चंस थे. वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि आई वाज लाइक वो काफ़ी सिंपल भी आया था ऑनेस्टली. प्रीलिम्स का सबको पता है डैट कैसा आया था. तो एटलीस्ट इस साल तो आया ही था. दूसरे साल भी मेरे को बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा वो हो गया था काफ़ी अच्छा. तो आई वाज लाइक एटलीस्ट मेरे को ये 30-40 नंबर तो आ ही रहे हैं. तो बाकी अब मेरे को बाद के पेपर्स पे फोकस करना है. अच्छा. फिर उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें टैप्स वाला क्वेश्चन था. इट वाज ओकेश बट उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी. क्वेश्चन क्या था? बेसिकली टैप वाला क्वेश्चन तो ये था कि उसमें तुम्हें टैप्स बनाने थे अलग अलग लोगों के लिए, मतलब एक डिज़ाइनर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए और किड्स के लिए. तुम्हें टैप को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है कि कैसे तुम उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक बेटर टैप बना सकते हो. जैसे एक नॉर्मल टैप होता है उसको मॉडिफाई करना था. तो जैसे फॉर इंस्टेंस जो बच्चों के लिए टैप था तो मैंने हाथी का शेप बनाया था. हाथी की सूंड में से पानी निकल रहा है, उसका सर दबाओ तो, और जो हाथी के दांत हैं उसको फ्लिक करोगे तो गर्म पानी हो जाता है हाथी के दांत को घुमाने पे. और इधर वाले को घुमाओ तो ठंडा पानी आता है. ये कॉन्सेप्ट था. और फिर डिज़ाइनर वाला था तो मैंने थोड़ा उसको ऐसा पॉलिश लुक दिया था कि मतलब वो ऐसे बहुत स्लीक था, ऐसे थोड़ा इंडस्ट्रियल लग रहा था देखने में. वो लॉजिक था. और आर्टिस्ट वाले में आई थिंक मैंने कुछ सर्कुलर टाइप का शेप बनाया था, मतलब कुछ फैंसी. अच्छा. तो फिर मतलब वो क्वेश्चन समवॉट ओके हुआ था. फिर नेक्स्ट वन वाज साइकिल वाला क्वेश्चन. हाँ, दैट वाज द फोकस पॉइंट क्योंकि मैंने है ना बहुत अपनी साइकिल को बहुत एक्सप्लोर किया. जब मैंने बचपन में साइकिल खरीदी थी आई एक्सप्लोर्ड द शिट आउट ऑफ इट. मैंने उसको खोला जोड़ा पूरे टाइम यही करता था. यहाँ मेरे पास बचपन में बहुत टाइम था. बचपन में सबके पास बहुत टाइम होता है. बट आई फील कि तेरी बचपन में मतलब एज जो तेरी क्यूरियोसिटी है चीज़ों को खोलने की वो पहले से थी. हाँ. दैट वाज़न्ट कि तूने यहाँ पे कोचिंग करी इसलिए ये सब चीज़ें आई हैं. हाँ डेफिनेटली. एक्चुअली मेरे को क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था. मैं हारून रॉबर्ट मैड को आइडलाइज करता था बचपन से. मैंने उसको देखा और आई वाज लाइक ओ ये कैसे करना है. मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया था वो. तो आई वाज लाइक ओके ये कैसे कर सकते हैं. बट मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था वो भी NID है ना. और बिल्कुल सरप्राइज था मेरे लिए. ओह अच्छा है यहाँ से. फिर और मैंने लाइक नोटिस किया कि NID समवॉट उस टाइप के लोगों को लाइक सीख भी कर रहा है. तो आई थिंक मेरे को उस वजह से थोड़ी एज मिली डेफिनेटली कि लाइक जो भी तू शोज देखता था बचपन में और जो दिन लोगों से तू इंस्पायर्ड था वो इसी टाइप के लोग थे. तो इट्स लाइक NID शुरुआत से ही तेरी जिंदगी में था कहीं ना कहीं. हाँ बट उसकी प्रेजेंस होनी थी बस. या सो इट्स लाइक हाउ द डॉट्स कनेक्ट. एग्जैक्टली. ओके. तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ऊपर वो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि साइकिल के ऊपर पार्ट्स दे रखे थे और नीचे साइकिल बनानी थी. और उसमें बहुत एलैबोरेट डिटेल्स थी. मतलब ब्रेक वायर से लेकर क्रॉस शू से लेकर सब कुछ लिखा हुआ था उसमें. तो लाइक हाँ मज़ा आएगा क्योंकि मेरे को सारे पार्ट के नाम पता थे. और मेरे को लाइक बहुत अच्छे से आइडिया था कि कब कौन सी चीज़ कहाँ जाती है क्योंकि मैंने साइकिल बहुत लाइक अच्छे से देखी है. और वो पर्टिकुलर मॉडल भी मैंने खोल के जमाया क्योंकि मेरे नेफ्यूज़ हैं. और उसकी साइकिल पूरी डिसमेंटल होकर आई थी और फिर मैं बैठ के लाइक उसकी मैनुअल वगैरह देख के जमा रहा था. पहले भी मैंने बहुत इंटरेक्शन किया है बेसिकली साइकिल से. तो फिर मैंने वो ड्राइंग इतनी डिटेल के साथ बनाई. उसमें लाइक एक स्क्रू मेंशन था. मैंने ऊपर पार्ट्स को नंबर कर दिया और नीचे सारे पार्ट्स मेंशन करे, नाम लिखा उनका, रेंडर करा. मैं तो ऑब्सेस हो गया उस क्वेश्चन से कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरा ऑलमोस्ट छूट गया. मतलब दो पार्ट्स उसके ऑलमोस्ट मिस हो गए. किंगफिशर वाला क्वेश्चन था उसमें 2 फ्रेम्स बिल्कुल खाली छोड़ी, बिल्कुल खाली. किंगफिशर क्वेश्चन क्या था? उसमें बेसिकली ये था कि किंगफिशर और फिशरमैन का इंटरेक्शन है. हाँ. और उसमें एक फ्रेम बनी हुई थी. आई थिंक एक फ्रेम बनी हुई थी और फिर बाद में तुम्हें नहीं आई थिंक नहीं बनी हुई थी. तुम्हें एक स्टोरी बनानी थी किंगफिशर और फिशरमैन के इंटरेक्शन की और एक सेंटेंस लिखा हुआ था और उसके आगे स्टोरी की कंटिन्यूशन करनी थी और वो एंड उसी से होना चाहिए. उसमें लिखा था आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन. ओके. तो मतलब यू हैव टू बिल्ड अ स्टोरी कि वो लास्ट स्टेटमेंट जस्टिफाइड हो और फिर उसको 3 फ्रेम्स में शो करना था. Okay. I was like, okay, this is gonna take a lot of time क्योंकि 3 फ्रेम्स थी और मेरी ड्राइंग बहुत स्लो है. तो I was like, fuck it. आगे जा रहा हूँ मैं. 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा हुआ मेरा. इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखी थी मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. तो उससे काफ़ी हेल्प मिली मेरे को. मतलब विजुअलाइजेशन हो जाता है वैसे बेसिकली. तो I was like, okay, ये हो जाएगा. मैंने वो पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन ख़त्म किया. फर्स्ट फ्रेम बनाई, मैंने टाइम देखा और उसमें 1.5 मिनट बचे थे. और I was like shit ये गया पेपर. तो तूने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो तूने वो क्वेश्चन फाइंड कर रखा था. फिशरमैन वाला 15 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन था. मैंने बेसिकली स्टार्ट ही किया था बेयरली सेकंड फ्रेम और मैम ने वो पेपर खींच लिया. और I was like मतलब वो क्वेश्चन छूटा है तेरा. वो क्वेश्चन छूटा है. एब्सोल्युटली छूटा. तो तेरे 15 मार्क्स छूटने के बावजूद लाइक यू गॉट गुड इनफ मार्क्स टू गेट अ 51 रैंक.
हाँ एग्जैक्टली, आई वॉज सो सरप्राइज, मेरे को लगा कि यार अब तो नहीं हो रहा है। मैं मान के बैठ गया था कि अब तो गया, दिस इज़ लाइक नॉट हैपनिंग। पेपर कितने मार्क्स का था टोटल? पेपर बेसिकली 100 मार्क्स का था, जिसमें से 60 वाज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन ड्राइंग के, और 40 मार्क्स का ड्राइंग वाला एक रिटर्न वाला था, जिसमें एमसीक्यूज थे। हाँ एग्जैक्टली। ओके, सो कमिंग टू द सेकंड राउंड ऑफ इवेंट्स, स्टूडियो टेस्ट, यप, जिसमें लाइक तेरा सिलेक्शन हो गया था, फिर लाइक उसके बाद व्हाट वाज द एंटायर? Yeah, okay. I actually remember talking to you like जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था। I was like यार शिट यार, मेरे को टेंशन हो रही है यार, मेरे को लगता नहीं मेरा होगा। तो इट वाज सच अ गुड थिंग, इससे मेरे को मिला था कि क्या हुआ यार, तेरे को तो एक ही सीट चाहिए ना। और लाइक मेरे से वो चीज़ इतनी रेजोनेट करी, आई वाज लाइक हाँ यार, दिस इज़ लाइक सो ट्रू, मेरे को एक ही सीट चाहिए। या मतलब मेरी थ्योरी भी यही है कि यू जस्ट नीड वन सीट, दैट्स ऑल। या बाय द वे ये दिस इज लाइक हमारा सटल प्लेसमेंट, दिस इज लाइक नीट का टॉपर, अगर किसी को पता नहीं हो तो 548 माई सेल्फ। या एक्चुअली हाँ, तो दिस इज अ टॉपर, मोर लाइक टॉपर क्रॉस इंटरेक्शन rather than an interview. Yeah, so मतलब I also feel कि if you just need one seat, there is like nothing to worry about. Exactly. Yeah, you just like need to focus on yourself. मतलब वो sentence ही it focuses so much on the fact कि it's important like कि तुम individuality पे ध्यान दो, तुम अपने पे ध्यान दो कि तुम्हारा level क्या है. It's like how you compete with yourself. Exactly. Okay, so coming back to the second studio round. Yeah, studio test. Okay. Yeah, what happened and like क्या चीज़ें थी जो like तुझे बहुत peculiar लगी, और like तूने उस चीज़ को कैसे overcome करा, and how did you manage everything? Okay, तो basically स्टूडियो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि मेरे को जैसे ही पता चला मेरा प्रीलिम्स हो गया है, दैट वाज लाइक ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम है। मैं उसके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली कॉन्फिडेंट था, क्योंकि प्रीलिम्स वाज ड्राइंग बेस्ड और मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी। बट स्टूडियो मैं बचपन से लाइक स्टफ बना रहा हूँ, मेरे को पता है कि कैसे वर्क करती है। बेसिकली वो मटेरियल एक्सप्लोरेशन पे फोकस करता है स्टूडियो टेस्ट। तो इट्स लाइक कि कैसे लोग क्ले हैंडल करते हैं, पेपर कैसे हैंडल करते हैं, मैं बचपन से चीज़ें हैंडल करता आया था। तो इट्स लाइक मेरे को थोड़ा एक रफ आइडिया था कि क्या करना है और कैसे आई हैव टू मूव माई वे अराउंड। तो व्हाट आई डिड वाज कि मेरे को सबसे पहले ऑब्वियसली मैंने कोचिंग वापस ज्वाइन करी, क्योंकि उसमें वो स्टूडियो टेस्ट वाली क्लासेस फ्री थी। फ्री की क्लासेस कौन मिस करेगा? लाइक जो पास आउट हुए थे उनको फ्री में क्लासेस देते हैं, फ्री में क्लासेस वो दे रहे थे। तो आई वाज लाइक ओके डेफिनेटली, वो भी एक्चुअली 28 डेज का ही था। हाँ, एक महीने बाद ही तुम्हारा एग्जाम था। एग्जैक्टली, उन्होंने उसी टाइम हमको बुला लिया था। और द फैकल्टी जो थी वो ऑब्वियसली BRD वो उसकी थी, क्या बोलते हैं, NID की थी, सितारा मैम, शाउट आउट। या तो बेसिकली हुआ क्या, मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा वहाँ पे कि कितने लोगों का क्लियर हुआ है, और फिर मैंने नोटिस किया कि पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक सो इंस्पायर्ड, आई वाज लाइक वाओ, काफ़ी सारे लोगों ने क्लियर किया अपेरेंटली, और काफ़ी अच्छा काम है लोगों का। मतलब every last person was like good in something, like really good at something. मैंने ये चीज़ नोटिस करी। I was like जैसा भी उनका क्राइटेरिया था सिलेक्शन का, it somehow worked, क्योंकि वहाँ पे लोगों का काम देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। लाइक कुछ लोग तो गजब ही कर रहे थे, लाइक आर्टिस्टिकली, लाइक उनके अकाउंट्स और जितनी भी लाइक उनके आर्ट वर्क्स। हाँ सीरियसली, लाइक कुछ सम ऑफ माई फ्रेंड्स मृणाल जैसे कि वो लेजिट एनिमेशन कर रहा था यार, दैट लाइक उसके पेज पे एनिमेशंस अवेलेबल हैं। और इफ आई हैव टू से क्रिश, लाइक डूडल माइन करके उसका इंस्टाग्राम पेज है, लाइक ओ गॉड, उसने 1,500 ऊपर ड्राइंग्स बनाई होंगी। ऑनेस्टली उसने इतना ड्रॉ करा है, एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज लाइक सो गुड। 1,500 लाइक वो लाइफ टाइम में उसने इतनी सारी बना रखी है। हाँ, दिस इज लाइक सो इम्प्रेसिव। और उसके डूडल्स इतने फास्ट थे और वो इतने एक्यूरेट होते थे पर्सपेक्टिव के तरीके से, लाइक वो बहुत अच्छा काम था उसका। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। इट्स लाइक तो जो बैकग्राउंड्स थे वो बेसिकली आर्टिस्टिक बैकग्राउंड्स ही थे जितने भी थे। हाँ सब एग्जैक्टली, सब हर इंसान के 2 अकाउंट्स थे इंस्टाग्राम पे, एक आर्ट अकाउंट था, एक नॉर्मल अकाउंट था। तो तेरा जो बैकग्राउंड था वो लाइक इन सब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक लाइक बैकग्राउंड से। लाइक तेरा जो बैकग्राउंड था वो लाइक इलेक्ट्रिकल में तूने लाइक डिप्लोमा करा था, और उसके बाद में वी जस्ट लाइक मेड फिल्म्स टुगेदर, एंड दैट्स लाइक आवर एक्सपोजर टू दीज थिंग्स। So you had a very different background. Like how was that like different? कि तेरा और like उन दोनों में, उन लोगों में क्या difference था? या बेसिकली आई थिंक मेरे को लगता है कि आर्ट बहुत सारी फील्ड्स में है और उनको लाइक परस्यू करने के अपने अपने वेज हैं, और वो जाते सब एक ही जगह पर है। तो इट्स लाइक कि हाउ यू सी थिंग्स। मतलब मैं जब किसी चीज़ को देखता हूँ, जैसे लोग उसको स्केचेस में ट्रांसलेट करते हैं, पेंटिंग्स में ट्रांसलेट करते हैं, आई वॉज मोर लाइक कि कैमरा से कैसा दिखेगा ये,
मैंने हमेशा उस वे में ही सोचा लाइक हर ड्राइंग हर एक चीज़ आई वाज लाइक मैं कैमरा के व्यू से देखना चाह रहा था क्योंकि कैमरा इज़ माई थिंग मतलब मैं बचपन से यूज़ कर रहा हूँ तो इट जस्ट फील्स लाइक कि वो ज़्यादा अच्छे से मैं उसको रिलेट कर पाया। अच्छा, और फिर हाँ वहाँ पे आई थिंक ये चीज़ हेल्प करी मेरी। ओके, सो टू द क्वेश्चंस लाइक क्या क्या क्वेश्चंस थे स्टूडियो टेस्ट में? ओके तो बेसिकली स्टूडियो टेस्ट स्टार्ट हुआ था 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन पेपर्स थे एकदम सेपरेट। फर्स्ट वन वाज 1 घंटे का, सेकंड वन वाज 20 मिनट्स का, 20-30 मिनट्स का, एंड द लास्ट वन वाज 1 घंटे का अगेन। तो बेसिकली स्टार्ट ऐसे हुआ था कि हमको उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले साउंड सुनाए थे, लाइक 10 साउंड्स थे, वो रिपीटेडली हमें सुनाए थे, रिपीटेडली तो नहीं मतलब एक बार सुनाए थे, और फिर हमें सुन के गैस करना था कि वो क्या साउंड्स है और उनको सीक्वेंस में लिखना था। ओके, तो हमने VRDS में प्रैक्टिस तो करा था ये, बट आई वॉज नॉट रियली श्योर कि कितने साउंड्स होंगे और क्या कितना होगा। मतलब द आइडिया बिहाइंड इट इज़ कि तुम्हें स्टोरी बनानी है, तो तुम कैसे साउंड्स को लिंक कर सकते हो। जैसे पहले गेट खुलता है तो मैं सोचा था, मैं घर में आया, फिर मैं अंदर एंटर हुआ तो घंटी की आवाज़ आई तो मैं सोचा कि पापा पूजा कर रहे हैं, फिर कपड़े धोने की आवाज़ आई तो ना मम्मी बाथरूम में, तो मैंने ऐसे मेरा पूरा मैप बनाया जैसे ऐसे साउंड्स आ रहे थे। फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़, फिर सीढ़ियों में कुछ गिरने की आवाज़ आई, फिर मैं ऊपर गया, फिर जिप खोली, टूथब्रश निकाला, आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ, और फिर मैंने एक पूरा सीक्वेंस बना लिया था। फिर मैंने उसके वे में आंसर किया तो मेरे को आई थिंक 9 आ रहे थे 10 में से, तो आई वाज लाइक ओके नाइस। तो ये तुमने साउंड्स को उसी टाइम याद कर लिया है, उसी टाइम स्टोरी बना दी? हाँ एग्जैक्टली, जैसे जैसे मैं साउंड सुन रहा था वो साउंड बहुत फास्ट थे, लाइक यू बेयरली हैड द टाइम टू फिगर आउट कि क्या साउंड है, उससे पहले दूसरा बज जाता था। Why do you think that they want things to be like fast? कि वो आराम से बता सकते थे, लाइक वो चाहते क्यों ऐसा? आई थिंक एक मेजर रीज़न ये भी है कि 1800 उन्होंने स्टूडेंट सेलेक्ट करे थे और सीट्स बहुत कम है, तो उनको दे नीड फास्ट पीपल हु आर लाइक गुड एट थिंकिंग एंड फिगरिंग आउट थिंग्स। हाँ ओके, जैसे मैं देख रहा था आपस में लोगों को, तो लाइक छोटी छोटी चीज़ें इसमें इतना मैटर करती हैं। मेरे पास में एक लड़की बैठी थी, उसका बॉक्स गिरा और इसी टाइम पे साउंड स्टार्ट हुए और उसका सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है, एंड शी वाज लाइक सो स्ट्रेस्ड। आई वाज लाइक ओ गॉड, ओके मैं नहीं देख रहा उसको। I just ignored her. उसका सामान गिरा हुआ था, I could have helped her, but still I was like okay, let's focus on this first. वो ख़त्म हुआ, I wrote everything, then I was like okay, maybe I have your stuff now. Okay. Yeah, but still like even small things can like sway your chances, like definitely. Yeah, every exam has this possibility कि हाँ like छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारा fuck up कर सकती है। हाँ, then next question was कि उन्होंने पूछा था कि अगर तुम अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहे हो और तुम लेट हो गए हो, तो कौन कौन से साउंड्स होंगे जो तुम सुनने वाले हो पूरे रास्ते में, और उनकी परसीविंग क्वालिटी के हिसाब से तुम्हें लिखना था उसको। तो आई थिंक ये यूनिक पर्सपेक्टिव देखना चाहते थे कि वो क्या साउंड्स मैंने काउंट करे उसमें। तो मैंने पहले ज़्यादातर साउंड्स तो लाइक मैंने बेसिक ही लिखे थे, जैसे मम्मी का डांटना सबसे पहले, लाइक सीढ़ियाँ उतरना, तो टेंशन बिल्ड होती है मूवीज़ में। सीढ़ियाँ उतरते हैं जब भी, तो कोई भी रिपीटेड मूवमेंट होता है, जैसे इंटरस्टेलर में क्लॉक वाला थिंग था, तो ये टेंशन बिल्ड करता है। मैंने बहुत ज़्यादा फिल्म वाला पर्सपेक्टिव लिखा था कि कैसे फिल्म में अगर बना रहा होता तो ऐड करता, तो मैंने आगे ब्रैकेट्स में लिखा था बिल्ड्स टेंशन इज सस्पेंसफुल, ऐसे करके लिखा था हर एक साउंड के बारे में, लाइक अ स्क्रीन प्ले। हाँ बिल्कुल ऐसा वाइब आ रहा था कि अच्छा ओहो हर साउंड का कुछ मीनिंग है उस पूरे पार्ट में। फिर जैसे ऑटो वाले को बुलाना, ऑटो वाले का झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें वो मूवी वाले पर्सपेक्टिव से आती है जो तुमने मूवीज़ देखी। एग्जैक्टली मैं वो चीज़ कर रहा था और मेरे को पता था कि FVC में मेरे को जाना है बेसिकली, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन। तो अच्छा, तो लाइक फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन में जाना चाहता है? हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब उसमें वो एक ब्रांच है BDS की, तो आई वाज लाइक मतलब अगर मैंने उसके पर्सपेक्टिव से देखूँ चीज़ों को तो मेरे को कैसे दिखेगा सब चीज़। तो मैंने बहुत पर्सनल व्यूज़ लिखे थे, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर हम स्टेशन पे जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर बजता है और वो हर समय बजता रहता है, तो बिल्ड्स कंफ्यूजन, मतलब कांट फिगर आउट वाई, क्योंकि वो हर समय बजता है बेसिकली। जब हम ट्रॉली लेके चलते हैं तब हम टाइल्स होती हैं ट्रेन के पास में जिस पे खट 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 बजती है, फिर मम्मी चिल्ला के बोलती है कि मार्बल पे चलाओ उसको, ट्रॉली खराब हो जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो पूरे इवेंट में आती हैं। अंदर जाने के बाद बॉटल ओपनर है वो, उसमें कुछ अटक जाना शर्ट मेरी, इस टाइप का कुछ स्टफ के। फिर द थर्ड क्वेश्चन वाज बेसिकली कि उन्होंने हमारे पैर के यहाँ पे आके एक बैग रखा था ब्लैक कलर का, और वो ऐसे कपड़े का बैग था पर वो बिल्कुल ओपेक था। तो मेरे को उसका बेसिक आइडिया था, मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे पास में स्टूडियो टेस्ट के जो पेपर्स थे, तो आई वाज थोड़ा सा प्रिपेयर्ड फॉर इट, मेरे को पता था कि क्या आ सकता है। तो मैंने वो बैग, उन्होंने बोला कि बैग उठाना है, अंदर हाथ डालने हैं, तुम्हारे पास 15 मिनट्स है उस ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए वो क्या ऑब्जेक्ट है, और फिर तुम्हें वो ड्रॉ करना है, मतलब तुम्हारी नॉलेज से कि वो क्या चीज़ है। ओके, लेट मी इंटरप्ट यू।
बिकॉज दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ये जो क्वेश्चन है लाइक ऑब्वियसली मैंने शिवा से पहले डिस्कस करा था ये सब, और जब शिवा का एग्ज़ाम हुआ था उसने मुझे ये चीज़ बताई थी. सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि स्टीव जॉब्स ने कहा था कि कनेक्टिंग द डॉट्स, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ द डॉट्स कनेक्ट. बिकॉज शिवा ने जब इलेक्ट्रिशियन की डिप्लोमा करी थी तब उसमें ऐसी चीज़ें थी जो इस क्वेश्चन में आएगी. सो इट्स लाइक एवरीबडी चेजेस अ बैचलर डिग्री, बट शिवा वाज लाइक कि हाँ पहले डिप्लोमा करेंगे, और दैट वाज अ मिस्टेक ऑब्वियसली. बट हाँ फिर उसके बाद में जस्ट यू सी हाउ ब्यूटिफुली दैट कनेक्ट्स टू दिस क्वेश्चन, एंड इट्स लाइक अमेजिंग. जस्ट शिवा विल एक्सप्लेन इट नाउ. ओके तो बेसिकली आई वाज थोड़ा सा नर्वस. मेरे को नहीं पता था अंदर क्या होगा, मेरे को समझ में आएगा कि नहीं आएगा. तो तुम ऐसे देख नहीं सकते थे? नहीं वो अरे यार वो बैग इतना अच्छे से सिला हुआ था. यहाँ पे अंदर उसके एक पॉकेट थी पूरी, और अंदर लाइक कोई तरीका नहीं था मैं देख सकूँ. यहाँ से उसके इलास्टिक लगी हुई थी. इट वाज लाइक NIT 3,000 रुपये ले रहा है ना जो एग्जाम के, वो वर्थ इट है थोड़ा. ओके तो आई वाज लाइक ओके. मैंने बैग उठाया, मैंने अंदर हाथ डाला, और आई वाज लाइक मेरे मुंह पे तुरंत स्माइल आई. आई वाज लाइक ओह यू गाइस आर सो डेड नाउ. मैंने अंदर हाथ डाला और बेसिकली इट वाज अ 3 पिन बल्ब होल्डर एक्सटेंशन प्लग. या वर्ड्स ओनली शिवा कैन अंडरस्टैंड. यार द थिंग इज कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल से अपना ट्रेनिंग करा था. वहाँ पे वो चीज़ बनती है. ओके मेरे को सिर्फ वो चीज़ नहीं पता थी, मेरे को उसका एक एक पार्ट का नाम पता था. उसमें स्क्रूज नहीं डलते, उसमें स्टॉकर्स डलते हैं, और उसमें होल प्लग्स होते हैं, यू पिन्स होती है, और वो सब उसके हर एक पार्ट को मेरे को पूरी नॉलेज थी उसके बारे में. मैं यहाँ पे एक इमेज लगा दूंगा ताकि लोगों को समझ में आए. एग्जैक्टली ये बेसिकली होता क्या है, इसमें प्लग कर सकते हो आप किसी भी नॉर्मल प्लग में, और उसके आगे बल्ब लगा सकते हो, और उसमें 2 एक्सटेंशन प्लग्स भी होते हैं. तो बेसिकली ये एक्सटेंशन ही होता है, बस उसमें बल्ब होल्डर की जगह होती है बेसिकली. तो आई वाज लाइक नाइस, बढ़िया. तो मैंने उसको बस घुमाने का ट्राई करा. मैं फिगर आउट कर रहा था कि कौन सी कंपनी का है. मीनवाइल एवरीवन वाज लाइक व्हाट द फक इज दिस. सोच रहा था कि क्योंकि कौन सी है. हाँ एक्चुअली क्योंकि मैंने सारी कंपनी के देखे थे. एक एंकर का आता है, एक बजाज का आता है. लाइक किसका है कौन सी कंपनी का है, पर वो लोकल था. क्योंकि है ना एंकर और बाकी सब में जो आगे प्लग होता है उसके बीच में कट होता है, उसमें कट नहीं था, एकदम स्मूथ था. तो NIT ने अपना सारा बजट उस बैग में निकाल दिया और फिर सस्ते खरीदे. हाँ सस्ते खरीदे यार, ये तो बहुत गलत बात है. फिर आई वाज लाइक ओके शिट ओके. मैंने हाथ निकाला उसमें से, और फिर मैंने उसकी एक ड्राइंग बनाई. फिर मैंने एक और बनाई. फिर मैंने टोटल 8 ड्राइंग्स बनाई उसकी. ओके मीनवाइल सब जने फिगर आउट कर रहे हैं क्या वो 8 ड्राइंग्स बना चुका है. या एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, और एवरीवन वाज लाइक वो बच्चे का झुंझुना था क्योंकि उसमें से आवाज़ आ रही थी. मैंने बोला नहीं नहीं वो नहीं था. बट आई कैन सी हाउ पीपल कैन बी लाइक कंफ्यूज, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स शेप है, उसके अंदर ऐसे ग्रूव्स एंड वेजेस हैं. लाइक इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट के कुछ चीज़ टच करके उसको ड्रॉ करना बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है. एंड समथिंग विच इज़ लाइक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल वाला चीज़. सो इट्स लाइक कि सबको नहीं पता होगा कि कौन सी 3 पिन है, कौन सी क्या. एग्जैक्टली मैंने देखा लोगों सफ़र करते हो. लाइक आई कैन लिटरली सी पीपल, लाइक द पर्सन हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी वाज लाइक ओके. उसने बहुत वियर्ड शेप बनाई थी, और मेरे को पता था ये तो उसके आसपास भी नहीं आ रही. उसने लिटरली नीचे कुछ ऐसा वियर्ड लिखा था कि टॉय, इस टाइप का कुछ. तो आई थिंक वो ये देख रहे थे कि ऑब्जर्वेशन. तेरे पास इतना टाइम भी था कि तूने ये खत्म करके आसपास के लोगों का भी लाइक कर लिया कि हाँ वो क्या कर रहे हैं. आई वाज लाइक सो कॉन्फिडेंट. मेरे को बस पता था. मैंने उसके आगे बल्ब लगाया, एक हाथ से उसको लगाते हुए दिखाया. हर एक पॉसिबल ड्राइंग स्टाइल जो मेरे को आती थी मैंने बना दी. मैं इतना एक्साइटेड हो गया था. आई वाज लाइक ओह ये मेरा मोमेंट है, ये मेरा मोमेंट. एग्जैक्टली मैंने सारे पार्ट्स लिख दिए. उसके नाम लिखा नीचे बोल्ड में, लिखा कि किसको कैसे यूज़ करते हैं, लिखा कि कब यूज़ करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए. मैं वाज लाइक टू मच डिटेल, फुल ऑन जस्ट जितना हो सकता था तुमने उस क्वेश्चन में कर. आई वाज लाइक ओके दिस अगर क्वेश्चन करना क्या होता है, अगर ये होता है तो बेसिकली ये दिस इज लाइक हाउ यू डू इट. ओके पेपर का फिर सेकंड पार्ट आया. तो सेकंड पार्ट बहुत पतला था एंड इट वाज अ शॉर्ट पेपर. लाइक बेसिकली 30 मिनट का ही था वो. हाँ तो वहाँ गड़बड़ हुई थोड़ी. बेसिकली वो पेपर क्या था, उसमें सबसे पहले आया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताई. ओके आई वाज लाइक यार NIT वाले कितने पंचायती है, उनको क्यों जाना. लाइक सब लोग लिखने वाले हैं अब ये सब स्टफ, और लाइक वो सबका पर्सनल स्टफ जानते हैं. हाँ अच्छा ये हुआ था तुम्हारे साथ. तो लाइक सबने है ना लाइक बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ आंसर दिए. उसमें बेसिकली क्वेश्चन ये था कि बताओ कि तुमने क्या किया जो और अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया, और ऐसा क्या सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जिसकी वजह से तुमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया.
ओके तो बेसिकली मैंने थोड़ा सा एक अपना पर्सनल स्टोरी लिखा, लाइक हाउ आई हैव डेल्ट विद थिंग्स पास्ट में, और फिर आई ब्लेम्ड इट ऑन के सेक्स एजुकेशन नहीं है इंडिया में। और मैंने लाइक ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर जॉनर को चूज़ किया क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उससे ज़्यादातर लिंक कर पा रहा था पर्सनली। हाँ तो और वो थोड़ा इंटीमेट स्टफ था और वो क्वेश्चन का नेचर भी इंटीमेट ही था। तो लाइक आई थिंक व्हाट दे आर सीकिंग इज लाइक समथिंग विच इज़ लाइक क्लोज टू अस, और हम उसके बारे में कितने क्या बोलते हैं करेस से बात कर सकते हैं, आई थिंक फिनेस से। इट्स लाइक मोर अबाउट हाउ दे वांट कि तुम वांट टू नो कि वो तुम कितने अवेयर हो अपने बारे में और लाइक अपने इश्यूज़ के बारे में, और कितने अच्छे से तुम उनको प्रेजेंट करते हो। एग्जैक्टली हाउ यू आर ओपन अबाउट देम एंड लाइक कितने ढंग से आप उनको समझ सकते हो। Maybe they are like seeking for an understanding of like how your brain works. Yeah, that is true. I think that is like the whole point of the paper, definitely. Also फिर उसको ये सब लिखने के बाद इस पूरे सिनेरियो को ड्रॉ करना था पीछे। मेरे साथ बहुत फनी स्टफ हुआ। जो सील थी ना, तो गाइस जब सील हम खोलते हैं ना तो उसको उछालना, मट्टी के काट देना क्योंकि मैं है ना होशियार बन के उछाल रहा था उसको। चाल रहा था, what do you mean? Like, यार क्या बोलते हैं यार, उखाड़ रहा था, क्या बोलते, मुझे उछालना बोलते हैं यार हमारे यहाँ, उखाड़ना। हाँ, तो मैंने उसको हटाया और फिर पेपर पे चिपक गया। मैंने पेज पलटा और मैंने कहा पेपर तो खत्म हो गया, ये बच्चे क्या बुद्धू इतना टाइम क्यों लग रहा है इनको। और मैं हाथ फोल्ड करके बैठ गया। फिर मैं देखा यार लोग तो ड्रॉ कर रहे हैं, वो लड़की वाटर कलर कर रही है, मैं देखा ये कहाँ कर रहे हैं सब लोग। मैं देखा पेपर खोल के एंड आई वाज लाइक ओके इसे ड्रॉ भी करना था। और मैंने लाइक टाइम देखा और मेरे पास टाइम नहीं था और ख़त्म था। और फिर मेरे को पुराने पेपर के फ्लैशबैक्स आने लगे। वाह, मैंने फिर से रिपीट कर दिया। मैं वहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जा रहा हूँ। अरे यार फिर एक और पेपर गया मेरा। मैंने सोचा छोड़ो, ओके आई कैन डू दिस। मैंने एक हाथ बनाया, मैं माई पेपर घसीट लिया मेरे हाथ से, और वो पेंसिल का निशान उसमें इतना आर्टिस्टिकली जा रहा है ना, एंड लाइक समहाउ उन्होंने उसको आर्टिस्टिकली परसीव करा। एक हाथ बना हुआ है और उससे ऐसे पेंसिल जा रही है, तो आई थिंक वो उनको उसमें कुछ डिज़ाइन का एलिमेंट लगा होगा। इट्स लाइक इनकम्प्लीशन डिज़ाइन एलिमेंट है। इंटरेस्टिंग। या ओ वाओ, ये आई थिंक डिपिक्ट कर रहा है कि यार कैसे इसका कंप्लीट नहीं हो पाया गोल। या तो आई वाज लाइक वाओ यार, उसने ख़त्म भी उस अच्छे तरीके से करा है। हाँ, लाइक पेंसिल का पूरा स्ट्रोक जा रहा था। मैम ने खींचा भी ऐसे नहीं, मैम ने यूं 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 करके खींचा। मैम लाइक इस बच्चे का होना चाहिए। इन्विजिलेटर्स भी डिज़ाइन थिंकिंग के साथ खींचते हैं। एग्जैक्टली, एनडी में ऐसा ही है। हाँ, सब कुछ डिज़ाइन थिंकिंग वाला ही है वहाँ पे। लिटरली यार वहाँ पे बाथरूम्स में ऐसे टैप में नीचे प्रेस करना था और फिर हाथ धोने का था यार। हाँ, इट्स लाइक दैट्स एक्चुअली स्मार्ट। यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग। या लिटरली, और लाइक इट वाज अ इंटरेस्टिंग प्लेस यार काफी। पर फिर वो क्वेश्चन खत्म हुआ एंड आई वाज लाइक फिर से डिप्रेस। मैंने कहा खत्म कर दिया एक और क्वेश्चन मैंने। पर फिर नेक्स्ट पार्ट आया। नेक्स्ट पार्ट वाज मॉडल वाला पार्ट। 3 कुल्लर थे, 6 आइसक्रीम स्टिक्स थी, 3 मीटर का लोहे का तार था, एक पेपर का स्ट्रॉ था, एक कॉटन का थ्रेड था, इतना बड़ा, लगभग 2 फीट का होगा, लगभग और ज़्यादा ही होगा। 2 फीट का कॉटन का थ्रेड था, मोटा वाला। और वी हैव टू मेक अ कुल्लर का स्टैंड। और फोकस ये था कि उसमें जो बेवरेज है वो एकदम एक हॉट बेवरेज है और वो ऊपर तक भरी हुई है। तो इट्स लाइक बेसिकली तुम्हें उसको ऐसा स्टैंड बनाना है जो फैले नहीं उसमें से। लाइक कुल्लर में से चाय नहीं फैले, बेसिकली ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो आई वाज लाइक ओके दिस इज़ लाइक समवॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले जो मैंने आइडिएशन किया था, मैंने सबसे पहले जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, डायमंड जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ाई है। तो लाइक चलो उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो एक हेक्सागोनल शेप बनाई मैंने। हेक्सागोन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो मेरे पास 3 रॉम्बस आ गए थे जो कनेक्टेड थे, 3 काजू कतली। और फिर आई वाज लाइक कि उसमें मैं कुल्लर को रख दूंगा और मैं 3 साइड से थ्रेड को लेके बैलेंस करूँगा और ऊपर एक हुक बनाऊंगा लोहे के तार से। ये मेरा पूरा प्लान था। मैंने बनाना स्टार्ट किया और वो बन भी गया। पर वो बन लगभग वो 15 मिनट में ही गया था। मतलब आई थिंक मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा अच्छी है दूसरे लोगों से, क्योंकि मैंने फील करा कि लोगों को लाइक 40 मिनट्स तो बेसिक बनाने में ही लग गए थे। मेरे पास इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम बच रहा था आधा घंटा। तो एंड लाइक वेयर डू यू गेट दैट फ्रॉम, लाइक हाउ डू यू लाइक इतना जल्दी कैसे बना लेते? आई थिंक डेफिनेटली मेरी इंजीनियरिंग ने इसमें बहुत हेल्प करा, क्योंकि वहाँ पे NID से पहले एक बार डिप्लोमा ज़रूर कर लेना। नहीं, मेरे को जेन्युइनली लगता है, क्योंकि पीपल यूज्ड टू स्टैंड ऑन मी लाइक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइक शिट यार, ओके मैं कर रहा हूँ। और आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है क्योंकि वो बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं। लाइक तू ऑलरेडी वायर्स के साथ खेल चुका है? हाँ, वायर्स तो लाइक मेरा सेकंड नेचर था। मेरे को लाइक मेटल वायर, अगर मेरे को कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती है, कोई मटेरियल अच्छे से आता है, तो वो मेटल वायर था। वो वहाँ पे आया था एंड आई वाज लाइक नाइस। मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे फेवर में वर्क करी। वंस अगेन डिप्लोमा कम्स टू, या एक्चुअली हाँ।
तो मैंने वो स्ट्रक्चर पूरा बनाया, फिर मैंने उसमें कुल्लड़ रखे तो वो बैलेंस नहीं हो रहा था, तो मैंने उसकी ट्वीकिंग और फिनिशिंग स्टार्ट करी। आई डोंट थिंक सो दूसरे बच्चों को टाइम मिल पाया, क्योंकि 40 मिनट्स में उनका बन रहा है और 20 मिनट्स तुम्हारे पास ड्रॉ करने के लिए है, तो तुम्हारा 60 मिनट्स खत्म हो जाता है। मेरा 15 में हो गया था, आधा घंटा ड्रॉ करा, 15 में ड्रॉ करा मैंने, आधा घंटा मैंने उसको ट्वीक करा। मैंने उसकी बैलेंसिंग में बहुत फोकस करा, लाइक अगर कुल्लड़ रख रहा हूँ तो मैं एक हटा रहा हूँ तो 2 बैलेंस रहना चाहिए, एक और हटा रहा हूँ तो एक और भी बैलेंस ही रहना चाहिए। मैं लिटरली उसको ऐसे घुमा घुमा के देख रहा था, मैंने उसको पूरा यूं करके देखा कि अगर लेजिट पूरा घुमा भी दे तो क्या होगा। फिर आई रोट बड़े ब्लॉक लेटर्स में अनब्रेकेबल, वो मेरा फ्लेक्स था क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने जब भी कुछ भी बनाया वो रोबस्ट है। लोग मैंने कभी कुछ फ्लिम्जी नहीं बनाया। आई जस्ट फील लाइक कि अगर कुछ बना रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि इट विल सस्टेन। मैंने उसमें लाइक रीइंफोर्समेंट में बहुत वर्क किया था। जो कॉटन का थ्रेड था उसमें मैंने लोहे का तार लगा था कि अगर ये टूटे नहीं और वो थोड़ा रिजिड रहे, तो मैंने इन सब चीज़ों पर थोड़ा फोकस किया था। फिर आई वाज लाइक कि अगर कॉटन के तार पर मैं लोहे का तार लगाऊंगा तो फर्म होगा, तो चाय होगी तो उसमें कॉटन का तार नहीं गिर जाए। अच्छा, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया था। अगर वो कोई उठाए कप तो उठाना आसान हो। लोगों ने फिक्स कर दिए थे कप लोहे के तार से, सबने देखा था। एंड आई वाज लाइक नहीं, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि ऐसे तो पीने से रहे 3 कप एक साथ। और लाइक लोग बेस बना रहे थे, लोगों ने एक के ऊपर एक स्टैक करा। एक के ऊपर एक स्टैक करने वाले में अगर किसी ने नीचे दूध है ऊपर चाय, किसी को दूध चाहिए तो मेरे को 2 भी हटाने पड़ेंगे तीसरा देने के लिए। बहुत सारा अर्गोनॉमिक्स वाला पार्ट था उसका। था लाइक कि कैसे मैं ऑप्टिमम यूज़ कर सकता हूँ इन मटीरियल्स का। मैंने बटन्स यूज़ नहीं करे कहीं पे भी पूरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा था कोई इसका जगह। मतलब ये भी डिसाइड करना था कि क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी है। लोग फालतू में बटन्स लगा रहे थे उसमें क्योंकि मटेरियल दिया था। आई वाज लाइक ना, आई डोंट थिंक सो। फिर वो पूरा बन गया और आई वाज लाइक मैंने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, मेजर बड़े पॉइंट्स लिखे कि साइज एडजस्टेबल है, कुल्लड़ बड़ा हो तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। जो थ्रेड है वो हमेशा बैलेंस रहेगा, एक हटाओ तो। अनब्रेकेबल वाला पॉइंट लिखा था। उसके फ्लैट होने का लिखा था स्टोरेज के लिए, तो वो पूरा हो गया था। मैंने पेपर ख़त्म करा 5 मिनट पहले, मैंने उसको नीचे रखा, देन आई टर्न अराउंड और फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। लोगों ने जो काम किया था, ओह गॉड, इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स एंड लाइक फंक्शनैलिटी, आई डोंट थिंक सो लाइक सबने चेंज करी, बट एस्थेटिक्स तो जो नेल करे वहाँ पे लोगों ने। दिस गर्ल जो आगे से फ्रंट में बैठी थी, आई वाज लाइक, उसने एक स्ट्रॉ लिया, स्ट्रॉ से जब वायर खींचते थे तब कुल्हड़ ऊपर आते थे, और आई वाज लाइक ओह गॉड कैसे किया इसने। और पीछे एक बच्चा था, उसके कुल्हड़ ऐसे यूं घुमा रहा था लाइक लोहे का वायर, और उसके स्ट्रॉस घूम रहे थे। और आई वाज लाइक ये यार इसने सोचा भी कैसे, मेरे दिमाग में आया भी नहीं। आई लिटरली जस्ट फॉलोड द क्वेश्चन। मेरे को वही इंस्ट्रक्टेड था लाइक अपनी कोचिंग के थ्रू। दे वर लाइक तुम बहुत ज़्यादा कर देते हो, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग। मैंने 4 बार क्वेश्चन पढ़ा, अंडरलाइन करे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड आई वाज लाइक मेरे को सिर्फ यही करना है जो क्वेश्चन में पूछा है, नथिंग मोर नथिंग लेस। मैंने एग्जैक्टली ब्रीफ को फॉलो करा जो उन्होंने पूछा था। बट मैं फिर मेरा हो गया था कि ओके मेरा नहीं हो रहा, मैं चाह रहा हूँ गाइस ये नहीं निकल रहा है मेरे से। तो लाइक तू लाइक उन सब से इंटिमिडेटेड था कि हाँ ये लोग इतना ज़्यादा सुंदर तरीके से बना रहे हैं, एंड यू हैड अ वेरी गुड थिंग दो ऑल्दो कि हाँ तेरे पास फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी थी। एग्जैक्टली मैंने आई थिंक मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने ऊपर ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि ऊपर जब देखते हैं जब अपने आइडियाज़ मैनिपुलेट होते हैं, लाइक उसमें दूसरे लोगों का थॉट प्रोसेस आता है। अगर मैं ऊपर देख लेता तो प्रोबेबली मैं वो नहीं बनाता, क्योंकि मेरे को सुंदर ज़्यादा दिख रहे थे दूसरे प्रोजेक्ट। मैं टनल विजन में आ गया था बिल्कुल। आई वाज लाइक ये दिख रहा है मेरे को और कुछ नहीं। वंस अगेन यू नो द थिंग अबाउट जस्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, जस्ट लाइक exactly doing what you think is right maybe you know works like the best. एग्जैक्टली जिसने भी दूसरों को देखा ना, मैंने नोटिस किया कि लोगों ने आइडियाज अपना मिड वे चेंज करे। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अपने आइडिया पे स्टिक करना चाहिए। डोंट गो विद योर फर्स्ट आइडिया, सेकंड थर्ड आइडिया पे जाओ, क्योंकि उसमें तुम्हारी पर्सनैलिटी आ जाती है, एंड जस्ट स्टिक टू इट। दैट इज लाइक मोर इम्पॉर्टेंट। और वो वैसे भी कंसेप्ट देखते हैं। NIT का गोल्डन चीज़ ये है कि तुम अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट आधा भी छूट गया होगा ना और तुम्हारा आइडिया बहुत ओरिजिनल है, दे विल टेक यू इन, क्योंकि दे आर गोना टीच यू हाउ टू डू स्टफ। दे आर नॉट सीकिंग लाइक प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन, दे आर जस्ट सीकिंग पीपल हु कैन थिंक एंड आइडिएट। आई वाज लाइक वाओ नाइस। फिर मैं बाहर गया और मैं पूरा डिप्रेशन में, यार क्या देख लिया मैंने, क्या बना रहे बच्चे। और फिर मैं रोने ही वाला था बेसिकली। और फिर आई वाज लाइक नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, लेफ्ट कॉल करता बाय गाइस। मैं पूरा सोच के बैठ गया। मैंने व्लॉग्स भी नहीं देखे यार NIT के, यार रॉक का व्लॉग था ना यार, मैंने नहीं देखा यार। जो लाइक कॉलेज से पहले जाने वाला भ्रमण होता है यूट्यूब का, जिसमें सब लोग देखते हैं कि यार मैं कौन से कॉलेज में जा रहा हूँ, तूने देखा ही नहीं। अब मैं जा ही नहीं रहा हूँ। नहीं, मेरे पापा बोल रहे हैं NIT का रिजल्ट, मैंने नहीं आएगा ही नहीं।
वंस अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि जो तूने ये मॉडल बनाया था, आई ऑल्सो नो कि अपन ने लाइक जब पहले मूवीज़ बनाई थी, वी हैव मेड लाइक 2 movies. One was named Dhriti, which we made recently, and another one was मनोगतम. या सो लाइक इतना टाइम हो चुका है मैं उसे बनाया हुआ है. तो वो 2 movies जो हमने शूट करी थी, इट वाज लाइक सो मतलब वास्ट, लाइक इतना ज़्यादा कुछ उस मूवी में था क्योंकि हमने लाइक बहुत कुछ सीखा था जस्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग लाइक 2 movies. उसमें आई फील शिवा ने 2 लाइक लाइट्स बनाई थी, लिटिल लाइक सॉफ्ट लाइट, जो लाइक मार्केट में आपको 8 से 10 हज़ार में मिलेगी. आई थिंक सो लाइक 8 से 10 हज़ार की होती है. 12 तक आ जाएगा. हाँ या लाइक एडजस्टेड प्राइस. तो व्हाट आई शिवा ने जो चीज़ करी थी वो थी कि उसने वो लाइट्स खुद हाथों से बनाई थी. सो इट्स लाइक एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम कार्डबोर्ड से लेके स्टैंड से लेके सब कुछ, लाइक स्टैंड जो हमने लाइक इसमें ख़रीदे थे, बट उसके अलावा जितना कुछ भी था लाइट्स में लेके लाइक उसके ऊपर जो कवर लगाना वो सब इसने बनाया था. तो आई फील लाइक वो मॉडल्स बनाना और ये सारी चीज़ें करना कहीं ना कहीं सब कुछ इंटरलिंक्ड है लाइक तेरे उस एंड वाले मॉडल से. तो तेरे को ये सब चीज़ें लाइक कैसे आती हैं, हाउ डू यू नो टू मेक मॉडल्स, लाइक ये सारी चीज़ें लाइट्स बनाना, मे बी बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं. अगर डेफिनेटली इसको ट्रैक करें तो बचपन में व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि मेरे नाना जी घर पे आते थे. तो उनको कारपेंट्री बहुत पसंद थी. और मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो मेरे को छत पे ले जाते थे और फिर मैं उनके साथ धूप में पकता था और फिर वो लाइक कुछ ना कुछ बनाते रहते थे और लाइक मैं बैठा रहता था. तो बहुत मज़ा आता था उनको देखने में. वो उनको इतना एंथुजियाज्म था चीज़ें बनाने का. उनको जैसे बुक पढ़नी थी तो उनको भगवत गीता पढ़ने का शौक था, तो मतलब वो गीता पढ़ के सुनाते थे मेरे को. तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का पूरा वो बनाया सेट जो एग्जैक्टली गीता की शेप का था. उसमें गीता स्लाइड होके खुलती थी और एक बुक मार्क का हैंडल था जो आगे आके अटक जाता था. और लाइक वाओ कितना सही है ये. और ऐसे उन्होंने हर एक चीज़ बिल्कुल अनकन्वेंशनल कारपेंट्री वाला स्टफ जो कोई सोचता नहीं है छोटी छोटी चीज़ों में, वो ऐसे आइडिएट करते थे. ऐसे बैठ के मम्मी बोल रही है कि यार ये किवाड़ अटक नहीं रहा है, इसके लिए कुछ अटकाने का बना सकते हैं क्या. उन्होंने एक स्लाइडर जैसा बनाया था, वो स्लाइडर में खींच के नीचे रखते थे उसको और वो धीरे 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 ऊपर चढ़ता था और ऊपर चढ़ के किवाड़ बंद हो जाती थी फिर बाद में. और लाइक बहुत सारा अनकन्वेंशनल शेट वो बनाते थे. एंड आई वाज लाइक जस्ट यूज्ड टू लुक एट हिम, वाओ ये कैसे कर रहे हैं. और आई थिंक वहीं से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इनकलकेट हुआ. फिर टीवी पे मैड और उस टाइम पे शोज आते थे, संडे को वेट करना उसके लिए 10 बजे, सबको बताता हुआ आता ही था. तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक एक साथ वर्क करी. मेरे को क्राफ्ट में बचपन से बहुत इंटरेस्ट था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है चीज़ें बनाना. लाइक फिजिकली ड्राइंग तो नहीं, ड्राइंग इज लाइक नॉट माय थिंग, बट क्राफ्ट मेरे को बहुत पसंद है. लाइक या डेफिनेटली आई थिंक इस वजह से मेरा एक थोड़ा बैकग्राउंड उस पर्टिकुलर फील्ड से था. मैंने देखा है कि अनकन्वेंशनली कैसे सोचते हैं इन सब सब्जेक्ट्स में. तो आई थिंक वहाँ से थोड़ी हेल्प मिली मेरे को डेफिनेटली. ओके, सो दैट्स लाइक हाउ यू गॉट इनटू लाइक द फैसिनेशन ऑफ क्राफ्ट एंड स्टफ. या डेफिनेटली दैट्स ओके. सो शिवा और हम दोनों सेम स्कूल से भी हैं लाइक. तो हाउ वाज लाइक, क्योंकि मैं लाइक स्कूल में तेरे को जानता नहीं था, बट लाइक हाउ वाज योर स्कूलिंग, लाइक तेरे को कैसा लगता था स्कूल में, लाइक हाउ वर यू इन स्कूल, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. क्या पता स्कूल में ना ऐसे कुछ बच्चे नहीं होते, ऐसे वियर्ड से होते हैं लाइक अकेले बैठे रहते हैं, कुछ भी चुतिया पे करें लाइक. तो मैं था तो आई वाज लाइक कि यार पता नहीं ऑनेस्टली मेरे को लोगों से मतलब ही नहीं था यार. मैं बहुत लाइक अलग से ही रहता था. आई यूज्ड टू जस्ट डू माय ओन स्टफ. लाइक आई रिमेंबर मैं स्कूल में मेरा जो ब्लेजर था उसमें मैं इतना एक्सेसिव स्टफ लेके चलता था, कैची, रस्सियाँ, स्क्रू ड्राइवर, उसमें सब होता था. उसमें एक बड़ी पॉकेट थी और उसमें मैंने छेद करके उसकी पॉकेट को एक्सटेंड कर दिया था नीचे तक. तो मेरी पॉकेट में इतना हाथ जाता था और फिर ना अंदर है ना उसके अलग अलग पॉकेट्स बना के सामान रख दिया था. तो लाइक मैं ट्वीजर्स निकाल रहा हूँ, ओके इसको देखते हैं अब. और फिर मैं ऐसे रैंडम गार्डन्स में जाके कट करके ट्रीज की लीव्स को प्रिंसिपल की कार पे पूरा असॉर्टमेंट बना रहा हूँ. और फिर लाइक ये अच्छा लग रहा है ये इसको और एडजस्ट करते हैं. तो प्रिंसिपल आके देख रहा है ये ऐसा बहुत सारा वियर्ड शूट करता था मैं. तो तूने लाइक वो एक्टिवा के साथ भी कुछ करा था आपने? हाँ मैंने अपनी एक्टिवा में बेसिकली क्या, मेरी एक्टिवा को यश चलानी एक बच्चा था जो तो देखना चला था यहाँ से तो वो था, वो बहुत बुली था यार. तो वो क्या करता था बेसिकली कि मेरी स्कूटी को उठा के उसने मेरा स्टैंड भी तोड़ दिया था यार. अच्छा. तो मैं बहुत इरिटेट करता था. तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ना स्कूटी में जो कैपेसिटर्स होते हैं वो कनेक्ट कर दिए थे चार्ज करके. तो जब कोई इसको टच कर रहा था तो करंट आता था स्कूटी के स्टैंड में. तो लाइक मैं स्कूटी खड़ी करके आई यूज्ड टू वेट कौन आएगा. पीपल से टच और करंट आता था.
तो लाइक तेरे बुली ने कभी उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया? यार नहीं. अरे यार The only time he came close to it मैंने खुद हाथ लगाया. dude. यार बहुत दुख हुआ यार, और लिटरली मैं उसके सामने यूँ कर रहा हूँ. Okay, so लाइक तेरा डिप्लोमा कैसा था, लाइक वो वाला टाइम कैसा था? डिप्लोमा तो यार डिप्लोमा वाज लाइक हाँ what different field थी वो, I would say. A document given by a school, college, or university to show that you have successfully completed a course of study. It's hard to find a good job if you don't have a high school diploma. That's true. That's so That's true. इनका true. नहीं हो रहा जॉब. दैट्स ट्रू. हाँ लाइक डिप्लोमा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, लाइक हाई स्कूल Yeah. डिप्लोमा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. सो मूविंग ऑन, अब अपन आते हैं वो वाले पार्ट पे जो लाइक बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज़ लाइक द मूवीज एंड द आर्ट वर्क दैट वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम. बिकॉज लाइक शिवा और हम दोनों जब पहली बार मिले थे, हम लाइक रैंडमली इंस्टाग्राम पे इसने मेरे को वीडियो कॉल कर दिया था. बिकॉज आई वाज जस्ट मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या स्टोरी डाली थी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई. हाँ एक्चुअली इसने एक रिएक्शन करा था. हाँ आई मेड अ रिएक्शन वीडियो जहाँ पे लाइक हम जो इसी चैनल पे एक्चुअली. हाँ जो इसी चैनल पे, विच इज़ लाइक रियली एम्बैरेसिंग, बट मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा लगता है आज भी वो वीडियो. बट हाँ जब मैंने चालू करा था तब शिवा ने मेरे को इंस्टाग्राम लाइक पे रिप्लाई करा था कि कि मैं भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ. एग्जैक्टली. तो इसने मेरे को एज अ वियर्डो जस्ट लाइक इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल कर दिया था. आई जस्ट न्यू हिज नेम, दैट्स ऑल. एंड देन उसने मेरे को वीडियो कॉल कर दिया था, एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड लाइक मेकिंग वीडियोस. ही पिक्ड अप. या ठीक है, अगर तुम्हें कोई क्रीप वीडियो कॉल कर रहा है, पिक इट अप. that's might be the opportunity. because that's how this entire story makes sense. Yeah, literally यार. Because if that wasn't like happening, वो नहीं होता बिल्कुल भी, तो हम शायद वीडियोस नहीं बनाते. हम वीडियोस नहीं बनाते तो हम मूवीज़ नहीं बनाते. हम मूवीज़ नहीं बनाते तो लाइक हमारा फ्रेंड ग्रुप नहीं बनता. हमारा फ्रेंड ग्रुप नहीं बनता तो हम लाइक ये सारे के सारे व्लॉग्स नहीं बनाते. और बेसिकली हम इस आर्टिस्टिक फील्ड में नहीं आते. एक्चुअली हाँ, और मैं अगर तेरे से इंटरेक्ट नहीं करता तो मैं लविश से नहीं मिलता. और हाँ. all everything is like connected. Yeah, everything makes sense in hindsight. That's the thing. Because तुमने जो कुछ भी करा है, never feel bad for it, because it's an experience and it will only come to a closure like someday later in your life, and it will make sense. So maybe Shiva's story is like that. Of course it is like that. And it makes sense in hindsight. So whatever you're going through, maybe someday it will make sense. बिकॉज शिवा को लाइक एक टाइम पे था जब तेरा डिप्लोमा था तो तू 15-15 हज़ार की जॉब्स चेस कर रहा था. एग्जैक्टली. आई वाज लाइक शिट यार, लगता है मैं यही करूँगा लाइफ टाइम. आई यूज्ड टू बी सैड के यार. और लाइक अभी लाइक तेरी लाइक वो घर वालों की एज हो गई थी कि हाँ लाइक अब इस पे 22 साल की उम्र में अब तुम्हें ना जॉब करना चालू कर दे. अब तो कुछ करो. हाँ. बट इट्स लाइक अगर तुम कुछ अच्छा चेस करो, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर इट, यू हैव टू बी पेशेंट फॉर इट, आई फील. एग्जैक्टली. सो या शिवा स्टोरी, if nothing, that's like the really big part to take away from it. Like everything will make sense with time. Okay, so coming to the movies, हम बहुत डिस्कस करते हैं like it's our innate thing जो हमें like इतना like close लेके आई वो चीज़ थी कि movies and exactly. talking about YouTube videos basically. Yeah, YouTube. Like हम बहुत बड़े fan हैं. Excessive consume करा ना मैंने YouTube. Yeah, it's like even when I was 11-12 में जब मैं नीट की कोचिंग करा था 2 घंटे like every day I used to watch this YouTube. It's not some formula for NEET or formula for NID, but I feel it's like something innate to us. Like we might be like कुछ भी सीख रहे हो सकते थे, कोई किसी का वीडियो like just like something to watch. I just need something to watch. Yeah. Which is like tells me कि कोई कुछ creative कर रहा है. I just like to see that person and want to perceive कि वो कैसे कर रहा है. Okay. So what are your top 5 movies that like you really got inspired from and like जो तेरे लिए बहुत तू बहुत connect होता है उससे? First one has to be Interstellar, definitely. Yeah, that should move me. मैं ऐसे रोया था ना उसमें. I was like, मेरी मम्मी आके पूछी क्या हुआ तेरे को. मैं उसकी बेटी बड़ी हो गई. मम्मी बोली किसकी बेटी बड़ी हो गई. I was like मैं बहुत ज़्यादा रोया था यार. और it just I was like wow, अगर मेरे को कुछ बनाना है तो मेरे को इससे इंस्पिरेशन लेनी है. मेरे को ये चीज़ पुल ऑफ करनी है. मेरे को एक ऐसी फिल्म क्रिएट करनी है डेफिनेटली कभी ना कभी जिसको लोग 2 बार 3 बार देखें एंड देयर लाइक स्टिल वाओ दैट वाज समथिंग. तो डेफिनेटली इंटरस्टेलर. देन टेक होम फॉर अ ड्रीम डेफिनेटली. इनटू द वाइल्ड डेफिनेटली. इनटू द वाइल्ड यू मस्ट हैव सीन इट. लाइक द मैजिक वाज सारी मूवी. मैं डायरेक्टर का नाम भूल रहा हूँ यार एक्चुअली. अच्छा. इट्स लाइक रियली नाइस.
You should see it. Also, Grand Budapest Hotel. Yeah, the Grand Budapest Hotel. Peak artistry है यार वो. Movie peak artistry है. It's like Yeah, so everything is so beautiful. symmetrical and Yeah, pastel colors. Wes Anderson is like the master of symmetry यार. उसका हर एक frame में उसका effort दिखता है. It's like you can just put a scale. जब तुम Grand Budapest Hotel देखो ना, ये screen पे scale करते हैं. And you will see कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर से यहाँ पे भी 8 ही है. Yeah. Like कुछ change नहीं हो रहा है यार इस पूरी movie में. It's like so. The train वाला scene was just shot with one डब्बा. Yeah, literally. एक डब्बा था और लाइक उसके अराउंड लाइक सब कुछ ऑब्वियसली खाली सा था एंड वो ट्रेन ट्रैक पे उसी चीज़ को चला रहे हैं एंड लाइक इट फील्स लाइक कि वो ट्रेन में बैठे हैं एवरीथिंग इज हैपनिंग इट्स रियली So इंटरेस्टिंग beautiful. जो प्रोडक्शन डिजाइन में उनको ऑस्कर मिला है ना, it's like so worth it यार. या It's like peak beauty. one thing we like passionately talk about is like movies and like Yeah, Inception and like what are the YouTubers जो like तू you know grow हुआ है देखते देखते Definitely. Casey Neistat जो अपना कॉमन है definitely. Yeah, Casey Casey Neistat Neistat. is like inspired us a lot. हाँ मतलब मेरे को ब्लॉगिंग एज अ थिंग में बहुत इंटरेस्ट था. आई वॉज नेवर एबल टू डू इट क्योंकि मैं कभी उस स्टेप पे नहीं आ पाया कि क्योंकि मैं कर रहा था आई फील मैं व्लॉग कर रहा था तो शिवा लाइक फक मेरे से नहीं होगा हाँ मैं इसका ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि यार इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट पुट करने में कोई चीज़ केओस से ऑर्डर निकालना स्टफ सबको पता है yeah. एंड लाइक ही इज लाइक समवॉट गिफ्टेड इसके ब्लॉग्स देख लाइक लेजेंड यार एडिटिंग है हाँ बहुत सही है. सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल या शाउट आउट रैंडम शाउट आउट यही वाला है ये रेड बटन ही है यहीं पे. शिवा इस चीज़ का प्रमोशन इसलिए इतना कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम ब्लॉग में शिवा ही है या तो हम बस कॉमेडी ब्लॉग शूट करते हैं ना आई फील लाइक वो कहीं ना कहीं वो भी हमें बहुत ऐसे कैमरा के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बहुत काम करा है. हाँ एग्जैक्टली वो मोटिवेट करता है बेसिकली तुमको. सो वट एवर आई फील कि जो भी लाइक आर्ट वर्क तुम कर रहे हो जो भी तरीका तुम कर रहे हो शूट करने का वट एवर इट इज जस्ट डू इट एंड आई फील कि कहीं ना कहीं वो सेंस करेगा वो कुछ चीज़. सो व्हाट डू यू फील अबाउट आवर ब्लॉग्स? They are beautiful. They are like a piece of art. Okay. Thank you so much for that. Crying. So with that we come to an end of this beautiful interview and I'm so thankful कि शिवा ने हमारे साथ इंटरव्यू करा इवन तो वो ठाला ही था. सो इट्स लाइक अब वो 1 महीने बाद वैसे बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है और अभी आई थिंक सो कल तू जा ही रहा है. हाँ कल निकल जाऊँ अहमदाबाद के लिए. हाँ बस वहाँ पे जाके बस बैठा रहेगा तो इंतज़ार करेगा अपने NID के कॉलेज का. सो yeah that's the end of the interview and we just wanted it to be real so that maybe even if it is awkward or even if it's like funny whatever it is we just wanted the real story to come out because I feel that's like how things should be in the internet world. So yeah, that's all and thank you for watching. If you watched it till the end you have so much of time and you have given it to me and I'm thankful for that. So yeah, bye. We'll see you again in one of my vlogs. Bye bye.